Today, we are going to talk about some important words that are spoken but not in a correct way. Most of the people mispronounce these words that are written here. So today, we will talk about these words that are given here, how these words should be pronounced, right? And if you are going to pronounce these words as they are given here, it means if you are in the habit of pronouncing these words as they are given here, it means you mispronounce these words too. So today we will know what the correct pronunciation of these words are. Okay, so all these words that are given here, the correct pronunciation of these words are given here with the help of these symbols. And I have already taught you all how we can use these symbols and the meaning, how we can understand, and how it is used for showing the pronunciation of any kind of word, right? So today we are going to talk about these words that are normally mispronounced. It means people tend to mispronounce these words that are given here. And the correct pronunciation is given just after the word here, right? I have written a few words here just because they are used in our conversation a lot. That's why these things are written here. And आज हम लोग जानेंगे इन सभी शब्दों के बारे में कि इनका सही सही उच्चारण या इनको सही सही बोला कैसे जाना चाहिए, कुल मिला के ये जान लीजिए, ठीक है? तो इन सारे शब्दों में से बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे जो आप जानते होंगे, जिनके बारे में जिनका प्रयोग वैसे डेली यूज में जो इंग्लिश होती है, मतलब जिस इंग्लिश का प्रयोग हम लोग बातचीत करने के लिए करते हैं, उस इंग्लिश में इन सब का बहुत प्रयोग होता है। और इसमें से बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे जो आप देख चुके होंगे किताबों में या वैसे भी सुनते होंगे अपने आसपास अगर कोई इंग्लिश बोलता होगा तो। ऑलराइट, तो वही सब शब्द दिए गए हैं यहाँ पे, और इन सब में से ज्यादातर शब्द गलत बोले जाते हैं, लोग गलत बोलते हैं। तो हम लोग वही जानेंगे कि कैसे कैसे इनको सही सही बोला जाता है, ठीक है? तो आज से आप लोग गलत इंग्लिश नहीं बोलेंगे, जो सही सही बोला जाना चाहिए वैसे ही बोलेंगे। नहीं तो कभी किसी पढ़े लिखे मीटिंग में जाएंगे या कहीं वैसे भी, तो लोग आपकी इंग्लिश देख के हंस सकते हैं कि देखो इसको सही से बोलना नहीं आता, ठीक है? तो वही लिखा गया है, ज्यादातर गलत बोले जाने वाले इंग्लिश के शब्द, द वर्ड्स दैट आर मोस्टली स्पोकन इन अ रॉन्ग वे, द वर्ड्स दैट आर कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड। ओके, तो वही सारे शब्द लिखे गए हैं जो नॉर्मली गलत बोले जाते हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में, पहले की वीडियोस में मैंने आपको बता दिया था कि जो और शब्द थे उनको सही से कैसे बोला जाता था, और आज हम लोग इन सब के बारे में देखेंगे, ठीक है? तो इतना काफी है। अब हम लोग चलते हैं देखने सभी शब्दों को जो दिए गए यहाँ पे कि इनको सही से कैसे बोला जाएगा, ठीक है? सबसे पहला शब्द इधर लिखा है DATA। ये क्या होता है, बस यही तो देखना है। DATA सबसे पहले उधर, अगर आप नेट यूज करते होंगे, अगर आप क्या करते ही होंगे, जाहिर सी बात है, अगर आपके पास, तभी तो आप लोग देख पाते हैं यहाँ पे, मुझे तभी तो देख पाते हैं ना। तो आप लोग यूज करते होंगे इंटरनेट, वहां पे ये सब बोलना पड़ता है ना, यार मेरा ये खत्म हो गया है, DATA। लेकिन ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं इसको, सीधा ये डाटा, मेरा डाटा खत्म हो गया है, ये DATA, मेरा डाटा खत्म हो गया, मोबाइल का डाटा खत्म हो गया। एक केबल भी आती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डेटा केबल, बट पीपल दे टेंड टू स्पीक इट लाइक डाटा केबल। तो एक केबल आती है ना ऐसे, उसको भी लोग डेटा केबल बोलते हैं, सीधा केबल, ऐसे डाटा केबल, सॉरी ऐसे बोला जाता है, डाटा केबल, ठीक है? लेकिन ये डाटा नहीं, ये सही सही डेटा होता है, डेटा, ऐसे। तो डेटा केबल बोलिए चाहे सिर्फ डेटा बोलिए। अब से अगर आप लोगों को कभी कहना हो यार मेरा डेटा खत्म हो गया है, मेरे मोबाइल का डेटा नहीं है, या फिर मेरा, इसलिए मेरा नेट नहीं चल रहा है, व्हाट्सएप, फेसबुक, वट एवर यू वांट टू यूज, you can use all those things with the help of data. If you do not have data, you cannot use those things as well. ठीक है? It means those things cannot be used without data. आप उन सब का प्रयोग नहीं कर सकते डेटा के बगैर। तो समझ में आ गया? इसको आप डाटा नहीं पढ़ेंगे कभी, ये डेटा होता है, डेटा, डेटा सही यही है। और अगर आप भी सबकी तरह डाटा पढ़ते हैं तो ये गलत है, ठीक है? तो आज को आप डेटा बोलना है आपको, डेटा, मोबाइल का डेटा खत्म हो गया है, तुम्हारे पास डेटा है क्या क्या, अगर है तो लाओ थोड़ा फिर, ठीक है? तो डेटा, डाटा नहीं, तो ये डेटा होता है। और इसी से जैसे बोला जाता है डाटा केबल, तो डाटा केबल नहीं, डेटा केबल, डेटा केबल।
और अगर आप इसी को, आप मान लीजिए कि कोई इसी को ऐसे पढ़े डेटा, ऐसे डेटा, तो चाहे कोई डेटा बोल दे, जैसे ये यहाँ लिखा था ना डेटा, ये वहां पे दरअसल जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, शब्द यही वाला है जो दिया गया सबसे पहले, डेटा वाला, DATA। ठीक है, तो कोई अगर डेटा पढ़े तब भी ये सही है, डेटा पढ़े तब भी सही है, बशर्ते ये डाटा नहीं पढ़ा जाना चाहिए जो यहाँ पे लिखा है डाटा। तो डाटा पढ़ना ये गलत है, लेकिन डेटा या फिर डेटा पढ़ना सही है। और हमारे यहाँ के हिसाब से कौन सा सही है, तो ये वाला डेटा। ये डेटा अमेरिका में पढ़ा जाता है इसको डेटा। ठीक है, तो अगर कोई डेटा पढ़ता है तो आप लोग तब भी जानते रहिए कि हाँ डेटा, क्योंकि अमेरिका का कोई आदमी आएगा तो आपसे मांगेगा यार थोड़ा डेटा, कैन यू गिव मी, डू यू हैव डेटा इन योर फोन, डेटा इन योर फोन। तो आप नहीं समझ पाएंगे, अगर तो रहेगा भी तभी मना कर देंगे नहीं है, आई डोंट हैव इट, मेरे पास नहीं है। ठीक है, जब समझ में नहीं आएगा तो कैसे कहेंगे कि हाँ है या ले लो। तो ये क्या होता है डेटा। तो कुल मिला के इसको आप चाहे डेटा कहिए चाहे डेटा कहिए, लेकिन डाटा नहीं कहना। ठीक है, तो ये हो गया डेटा बस। और इसको सही से कैसे पढ़ा जाता है ये यहाँ पे लिखा गया है IPA में। पहली की क्लासेस में जितने बच्चे थे बैच में उनको बता दिया गया है। ठीक है, पहली क्लास में ये सब पढ़ा दिया गया अच्छे से, IPA को समझा कैसे जाता है, इसको पढ़ा कैसे जाता है, और इस शब्द को एकदम सही से कैसे पढ़ा जाता है। तो ये इसके सामने लिखा हुआ है, ये देखिए प्राइमरी स्ट्रेस का चिन्ह लगा है, D लिखा गया है, A लिखा गया है, T और ये श साउंड। तो इस हिसाब से डेटा। ठीक है, डेटा वैसे डबल मतलब ये बड़ा आ डेटा तो नहीं होता, ऐसे ऐसे होता है डेटा डेटा डेटा। फिर भी अगर आप टा बोल ही देते हैं, मान लीजिए आपकी आदत है, तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, लेकिन डाटा नहीं बोलना है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा डेटा। ठीक है, और ये सब कैसे समझा जाता है ये सब आप लोगों को बता दिया गया है। तो आप लोग यहाँ से देख के वैसे समझ सकते हैं कि इस शब्द को क्या बोला जाना है, यहाँ पे लिखा है, इसको क्या बोलना है, यहाँ लिखा है, इसको इसको, और ये सब पढ़ना आप लोगों को बता दिया गया। ठीक है, तो ये वाला हो गया डेटा या डाटा, सही दोनों, सॉरी डेटा या डेटा। तो डेटा या डेटा सही दोनों है, बस आपने डाटा नहीं बोलना है, डाटा बस। इसके नीचे एक और शब्द दिया गया है मिसचिफ, और डेटा आप लोग जानते हैं क्या होता है, वही जो यूज किया जाता है वो नेट चलाने के लिए। तो एक इसके नीचे दिया गया है मिसचीवस शब्द है ये, इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि लिखने की जगह वहां पे नहीं है ज्यादा, तो यहीं पे लिखा जाएगा। देखिए उसके नीचे एक शब्द दिया गया है, उसको लोग मिस्चीवियस पढ़ते हैं, मिस्चीवियस, ज्यादातर लोग ऐसे बोलते हैं मिस्चीवियस, यस है ऐसे, मिस्चीवियस, ऐसे मिस्चीवियस। और उसका मतलब होता है, इस शब्द का मतलब होता है शरारती, शैतान। शैतान मतलब दुष्ट, बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे वाले, वो सब थोड़ा शरारत ज्यादा करते हैं, तो वो उनको आप कह सकते हैं मिस्चीवियस। सॉरी मिस्चीवियस नहीं कह सकते हैं, कहने का मतलब इसको जो सही से बोला जाता है आपको वही बोलना है। तो लोग इसको बोलते हैं मिस्चीवियस, क्योंकि ये देखने में भी वैसा लगता है, VIOUS, ये देख के लगता है कि मिस्चीवियस है। ठीक है, मिस्चीवियस, लेकिन इसको पढ़ा कैसे आता है मिस्चीवस, मिस्चीवस, मिस्चीवस। इसका मतलब VS नहीं है, ये वस है, मिस्चीवस, मिस्चीवस। ठीक है, तो ये VS नहीं है, मिस्चीवस, मिस्चीवस। आगे ध्यान लगा दीजिए, मिस्चीवस हो गया, मिस्चीवस इसी में जोड़ दीजिए, हो गया मिस्चीवस। ठीक है, मिस्चीवियस नहीं, हो जाएगा मिस्चीवस बस। और अब कभी बोलना हो किसी को कि ये बड़ा शैतान है, शैतानी करता है, दुष्ट है, इस तरह इस टाइप का, तो आप कह सकते हैं ही इज मिस्चीवस और शी इज मिस्चीवस। ठीक है, इस हिसाब से ये होता है मिस्चीवस, लेकिन मिस्चीवियस नहीं। ठीक है, इस हिसाब से हो जाएगा मिस्चीवस। ऑलराइट, तो हो गया बस, ऐसे खटाखट से देख लेते हैं अभी। Now let's move to a third one, the third sentence that is given here, ASTHMA. I'm sure all of you would have heard this word because this is the name of a disease. ये एक बीमारी का नाम है, ये ASTHMA, और लोग पढ़ते इसको क्या है ऐसे, अस्थमा। ये ठीक है, लोगों की आदत होती है बोलने की अस्थमा, और as I told you that this is the name of a disease. ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है ये शब्द क्या होता है, पहले इसका मतलब समझ लीजिए। ये होता क्या,
इसको लोग अस्थमा अस्थमा बोलते हैं, वैसे ये एक बीमारी का नाम है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, द पीपल कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपरली, राइट। तो लोग अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं इसमें, जब किसी को बीमारी होती है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वो आता है किसमें, मतलब तब उसको कहा जाता है अस्थमा। अगर किसी को बीमारी हो जाती है ये वाली, मतलब ये जो लिखा है, अगर ये किसी को हो जाता है ना ये बीमारी, तो वो सही से सांस नहीं ले पाता, सांसों में प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये बीमारी वही होती है। और लोग इसको पढ़ते हैं अस्थमा, फिलहाल आप इसको अस्थमा नहीं पढ़ेंगे, ये होता है एजमा, 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 एजमा। जैसे वहां पे लिखा गया है ये ए जेड एम और ये श साउंड हो गया ना, एजमा, एजमा। तो इसको अब आप लोग अस्थमा ना पढ़ के ये इसको पढ़ेंगे एजमा, एजमा, ठीक है। और जो एक बार जो ऐसा है, ये सा नहीं है, ये जेड है, जेड मतलब जा का साउंड है, ये सा नहीं पढ़ना है। तो ये अस जो लिखा गया, जो लोग बोलते हैं अस्थमा, तो सा पढ़ते हैं, सा नहीं हो, जा का साउंड है, जा। और ये जो जा का साउंड होता है, जो दोनों जा का साउंड बनता है, मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। तो उस हिसाब से ये हो जाता है एजमा, 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 ठीक है। ही इज सफरिंग फ्रॉम एजमा, उसको एजमा हो गया या एजमा की प्रॉब्लम है, मतलब उसको दमा की बीमारी है, हिंदी में कहा जाता है दमा इसी को, ठीक है। देखो सांस, जिसका सांस फूलता हो, जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो, इसी को बोला जाता है दमा, ठीक है। ऐसे दमा यही होता है, हिंदी में इसको कहा जाता है दमा, और इंग्लिश में एजमा, एजमा ऐसे, मतलब इसको बोलना होगा यही एजमा, ऐसे कर लीजिए एजमा, ऐसे बोल देंगे तब भी चल जाएगा, ठीक। तो ये हो जाता है एजमा, एक बीमारी का नाम। आगे अब ये हो गया, इसके बाद एक है को, सी ओ यू पी, को, ये है फोर्थ वन, सी ओ यू पी। और देखने में ऐसा लगता है जैसे ये कूप लिखा गया हो, ऐसे कूप, ऐसा है ना, आप भी देखेंगे तो आपको लगेगा कूप लिखा गया, ये वाला वर्ड जो यहाँ पे लिखा गया, दिस वन, इट विल लुक लाइक इट इज कूप इन द सेम वे एज इट इज गिवन हियर। जैसे लिखा गया है आपको लगेगा ये देख के सेम सेम यही सब इसको पढ़ना है जो दिया गया है, लेकिन उसको पढ़ा क्या जाता है ऐसे, ठीक है। और आप लोग जानते हैं, नहीं जानते कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या होता है, कूप नहीं, ये कू होता है, कू, क्योंकि इसके आगे ये तो लिखा है कि इसको ऐसे पढ़ना है कू, तो ये होता है कू। और इसको हिंदी में कहा जाता है सी ओ यू पी, जो लिखा है उसका हिंदी में मतलब होता है तख्ता पलट, तख्ता पलट। अब ये क्या होता है तख्ता पलट हो सकता है आप लोगों को, मतलब आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे तख्ता पलट क्या होता है, और कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो जो नहीं जानते हैं वो लोग सुन लें व्हाट इज दिस, ठीक है। ये तख्ता पलट क्या होता है, जब किसी देश में जो राजा का, कह लीजिए राजा या प्रधानमंत्री मान लीजिए, राष्ट्रपति हैं, जो देश के सबसे बड़े जो पावरफुल आदमी हैं, उनकी कुर्सी पर कोई हिंसात्मक रूप से, हिंसात्मक मतलब मारपीट करके, जोर जबरदस्ती करके, कोई ग्रुप या फिर लोग, कुछ लोग आके या कोई और इस तरह से, मतलब लूटपाट करके या फिर चारों तरफ आग लगा के, लड़ाई झगड़ा करके, क्यों के कैसे भी आके जो राजा की कुर्सी है ना, जो प्रधानमंत्री की या राष्ट्रपति की जो सबसे बड़ी कुर्सी है, वो उस पर आकर अपना हक जमा लें, ठीक है। और वो भी इलीगल तरीके से, इलीगल मतलब मारपीट करके, झगड़ा करके, कैसे भी, ठीक है। तो वो उसे कहा जाता है तख्ता पलट, जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर या फिर राष्ट्रपति की, क्योंकि सबसे बड़ा तो वही है पूरे देश में, तो जब वो उसी की कुर्सी पर कोई आके हमला करके उसको हटा के उसकी कुर्सी पर आके बैठ जाए, इसका मतलब पूरे देश का सिस्टम अब उसके हिसाब से काम करेगा जो आके बैठा है अभी, ठीक है। और कभी कभी मिलिट्री होती है ना, जो सेना, कभी कभी मिलिट्री ही तख्ता पलट कर देती है, ठीक है। तो सेना जो होती है पावरफुल तो होती है, जो सेना है वो प्रधानमंत्री को हटा देगी पद से, मतलब ऐसे, क्योंकि होता तो सब कुछ है उसके पास, जो सेना अध्यक्ष होता है वो उसका मेन लीडर होता है, तो वो अपने हिसाब से प्रधानमंत्री को हटवा के खुद आके वो बन जाता है क्या, लीडर, ठीक है। मतलब देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा, अपने आप को पूरी पावर अपने हाथ में कर लेगा, तो उसे कहा जाता है तख्ता पलट। मतलब ये कि जो सरकार चल रही है, जो सरकार जो चल रही है उसको वहां से हटा देना, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को हटा के कोई ग्रुप जोर जबरदस्ती से
प्रधानमंत्री को हटा के आके बैठ जाए खुद उसको गद्दी पे, ठीक है, और खुद से शासन चलाने लगे पूरे देश का, तो वो होता है तख्ता पलट, और उसी को कहा जाता है कू इंग्लिश में। अगर आप लोग इंटरनेशनल न्यूज देखते होंगे इंग्लिश वाला, तो उसमें ये शब्द काफी बार यूज होता है कू, और ज्यादातर मिलिट्री कू यूज होता है। मिलिट्री मतलब ज्यादातर सेना ही तख्ता पलट करती है, ठीक है। अब हो सकता है प्रधानमंत्री अच्छा ना रहा हो किसी देश का, अगर प्रधानमंत्री अच्छा नहीं है तो देश की जो सेना होती है वो ऐसा कर देती है, मतलब प्रधानमंत्री को हटा के फिर खुद शासन करने लगती है, ठीक है। जरूर नहीं सेना ही हो, कोई भी हो सकता है ग्रुप ऐसा अगर कर रहा है तो वही होता है तख्ता पलट, और उसी को आ जाता है COUP कू। लेकिन आप लोग उसको कूप नहीं पढ़ेंगे, बस कूप, ठीक है। तो ये है कू, COUP कूप। इसके नीचे ये लिखा गया है SCHEDULE। वैसे इसको शायद सही बोलते हैं लोग, नहीं सही तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इसको बोलने के कुछ और तरीके। SCHEDULE, इसको शेड्यूल पढ़ा जाना चाहिए, ये वाला, ये जो लिखा गया शेड्यूल, इसका मतलब ये कोई कार्यक्रम है उसकी मतलब कैसे कह दीजिए, कोई चीज होना है उसका टाइम टेबल फिक्स कर दिया जाए, तो ये होता है शेड्यूल, मतलब किसी चीज का समय फिक्स कर देना। देखिए ये जो काम होना है इतना बज के इतने मिनट पर शुरू होगा, फिर उसके बाद ये होगा वो होगा, टाइम टेबल बना देना एक, वही होता है शेड्यूल, ठीक है। किसी चीज की ये काम होना है तो इतना बजे शुरू होगा, इस दिन शुरू होगा, उसका पूरा सिस्टम तैयार कर देना, प्लान बना के ऐसे ऐसे ही होना है, तो ये होता है शेड्यूल, कि इतना बजे से इतना बजे तक ये होगा, इतने बजे से इतने बजे तक ये होगा, इतने बजे से इतने बजे ये होगा, इस जगह होगा, वो जगह होगा, वही होता है शेड्यूल, ठीक है। किसी चीज की प्लानिंग तैयार कर देना वही होता है, तो शेड्यूल इसको पढ़ा जाता है शेड्यूल, शेड्यूल ऐसे, ये शेड्यूल ऐसे कर दिए, शेड्यूल, शेड्यूल या स्केड्यूल, कभी कभी इसको पढ़ा जाता है स्केड्यूल। अगर कोई ऐसा बोल रहा हो स्केड्यूल ला होता है, ये जा नहीं होता, स्केड्यूल, ठीक है। ऐसे शेड्यूल या फिर स्केड्यूल अगर कोई बोलता है तो भी जान लीजिए कि आप वो इसी की बात कर रहा है और ये सही भी है, ठीक है। तो ये होता है शेड्यूल या फिर स्केड्यूल। ब्रिटेन में ये बोला जाता है, मतलब ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से ये वाला सही है, अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से ये स्केड्यूल। तो आप चाहे इसको शेड्यूल ये बोलिए, शेड्यूल बोलिए, चाहे स्केड्यूल बोलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस तो जानते रहिए कि बोला दोनों जाता है, नहीं तो आपको एक ही पता है और पता लगा सामने जो इंग्लिश बोलने आया है आपके वो कोई दूसरा शब्द बोल दे और आप सोचेंगे फिर ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस वर्ड, ठीक है। तो आपको लग जाएगा ना देख के कि ये आदमी जो बोल रहा है कौन सा शब्द बोल रहा है, मैंने तो कभी सुना ही नहीं इसको, ठीक है। तो शेड्यूल बोलिए चाहे स्केड्यूल, और इसका मतलब किसी चीज की टाइम फिक्स करना कि कोई काम कब होना है, ठीक है, वही होता शेड्यूल। आप लोग जानते होंगे शेड्यूल बना लो यार, कोई काम करना है तो वही जो बोलते हैं लोग आपस में। एक शब्द ये COLONEL, ये भी खूब बोला जाता है। वैसे आपको देख के विश्वास नहीं होगा, आपको देख के मतलब आप ये शब्द देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा, अच्छा उसकी स्पेलिंग ये है, सुना होगा आप लोगों ने लेकिन आपको विश्वास हो सकता है ना हो, ये इसकी स्पेलिंग होती है COLONEL। वैसे देखने में लगता है कोलोनल, अगर आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी लग जाएगा कोलोनल, लेकिन ये आपको पता है ये कर्नल जो होते हैं ना सेना में, कर्नल जो एक पोस्ट होती है उस पर जो होता है वो उसी जिसको कहा जाता है कर्नल, उसी की स्पेलिंग है ये कोलोनल। देखने में लगता है ये, लेकिन पढ़ा इसको कर्नल जाता है, लिखा हिंदी में ऐसे जाता है कर्नल, ये कर्नल, ठीक है। और ये जो सेना में होते हैं लोग वही होते हैं, तो ये कौन होता है कर्नल। स्पेलिंग याद रखिएगा, कोलोनल नहीं पढ़ना है, कहीं पे लिखा होगा तो आप लोग इसको समझ जाइए कि ये कर्नल ही है, कर्नल, ठीक है। तो ये हो गया आपका कर्नल, और ये शेड्यूल हो गया, ये कू दिया ही है, ठीक है। तो याद रखिएगा बस ये कर्नल है, कर्नल की स्पेलिंग ऐसी होती है CULONEL, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो देखने में पता ही नहीं चलता कि यही है कुछ और है, ठीक है। तो कर्नल इसी को पढ़ा जाता है, कर्नल जो सेना में होते हैं, कर्नल जो एक पद होता है वही है ये कर्नल। अभी तो याद रहेगा स्पेलिंग COLONEL, कोलोनल देखने में लगता है लेकिन कर्नल पढ़ा जाता है इसी को। तो आपसे कोई कर्नल बोलेगा तो आपके दिमाग में एक स्पेलिंग आनी चाहिए कि हाँ यही है ये, ठीक है। अब इसके बाद एक शब्द दिया गया नीचे RADAR, रडार, ठीक है। देखने में लगता है कि रडार ही लिखा गया है, मतलब ऐसा आप सुनेंगे भी तो बहुत सारे टीचर और बहुत सारे लोग ऐसे बोलते भी हैं कि रडार, रडार लिखा गया,
रडार। तो उनकी आदत कौन सी होती है बोलने वाली, ये रडार। ठीक है, तो सीधा वो लोग इसको रडार पढ़ते हैं, लेकिन ये रडार नहीं होता है, ये होता है रेडार। आप ऐसे बोलिए तो ज्यादा सही है, ज्यादा क्या एकदम सही सही ऐसे ही होना चाहिए, रेडार। ठीक है, तो ये होता है रेडार, RADAR। इसको सही से क्या पढ़ना चाहिए, ये रेडार। और ये रडार नहीं, जैसे लिखा गया ये नहीं बोलेंगे आप लोग, इसको बोलेंगे तो रेडार। ठीक है, और ये जो लिखा गया ना RADAR, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। इसको अगर पूरा लिखा जाए इसको, तो ये लिखा जाएगा कुछ ऐसे, देखिए यहाँ पे आ जाएगा जगह, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अगर जो लिखा गया है ये RADAR, वो शॉर्ट करके लिखा गया है, अगर उसको पूरा पूरा लिखा जाए तो कुछ ऐसा लिखा जाता है, रेडियो, RADIO, रेडियो डिटेक्शन, DETEC, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, RANGING, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये फुल फॉर्म होता है इसका, जो यहाँ पे दिया गया है रडार। रडार नहीं, रेडार। जो लिखा गया है उसी का फुल फॉर्म होता है ये रेडियो डिटेक्शन, ऐसे ये होना चाहिए डी, ऐसे, एक मिनट, कैपिटल डी, ये रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब ये रेडार का फुल फॉर्म, पहली बात तो ये कि ये शब्द क्या होता है, ये रेडार पढ़ा जाना चाहिए जैसे लिखा गया है रेडार। इसको रडार नहीं पढ़ना है, स्पेशली जो इंग्लिश बोलते हैं, मतलब आप लोग तो इंग्लिश वाले हैं ना, आप लोग रडार नहीं बोलेंगे, इसको रेडार। नहीं तो कभी कोई अंग्रेज, मान लीजिए कोई अंग्रेज है और आप उससे बात कर रहे हैं, उसने बीच में कभी बोल ही दिया रेडार, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये बोल क्या रहा है। ठीक है, और अगर आपने रडार बोल दिया तो हो सकता है वही नहीं समझ पाए, इसलिए आप सही बोलिए, तो ये होगा रेडार, रडार नहीं। ठीक है, रडार होता क्या है आप लोग जानते होंगे वैसे, ये किसी युद्ध के क्षेत्र में या मतलब किसी जगह पे लगा दिया जाता है रडार। उसके बाद इसमें से रेडियो तरंगे निकलती हैं, और वो जैसे कोई हवाई जहाज आ रहा हो या कोई चीज और आता है, तो ये इसके रेंज में जब आ जाता है तो ये बता देता है कि ये चीज आ रहा है इस जगह पे। हेलीकॉप्टर, कुछ और बम बारूद, मिसाइल मिसाइल, जब जहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता जाता है, युद्ध वाली स्थिति बनती है, तो वहां पे ये लगाया जाता है रेडार। सॉरी, ये नहीं, ये रेडार। ठीक है, तो ये सेट कर दिया जाता है। उसके बाद जब दुश्मन देश कहीं गोला बारूद बम मिसाइल ये सब मारता है, तो जब इसके क्षेत्र में, इसके रेंज में, इसका एक रेंज होता है, उसके रेंज में जैसे आ जाएगा तुरंत बता देगा है ये कि कोई चीज आ रहा है आपकी तरफ से। उसके बाद जो लोग लगे होते हैं फिर उसको मार के उड़ा देंगे। ठीक है, वही होता है ये रेडार। ऐसे कोई गाना भी था, जहिया रडारे पे आ जावा तू, मार दे गोली छितरा जावा तू, कुछ ऐसे चल रहा था एक दिन। ठीक है, तो वो जो रडार रडार है ना, उसमें रडारे पे आ जावा तू, रडार, उसका कहने का मतलब वही है रेडार वाला ये। ठीक है, तो रडार नहीं, रेडार। और ये तो समझ में आ गया करता क्या है ये अब जहाँ पे ये लगाया जाता है बस इसीलिए कि अगर कोई चीज आएगा इसकी तरफ तो ये बता देता है इसके रेंज में, मतलब इसके जहां तक ये इसकी क्षमता है किसी चीज के बारे में बताने की, तो ये इसमें से रेडार में से रेडियो तरंगे निकलेंगी, फिर उसे टकरा के वापस आएंगे, फिर पता चल जाएगा कि कोई चीज आ रहा है, कोई वस्तु आ रही है, कोई चीज। ठीक है, तो ये होता है रेडार, लेकिन रडार नहीं बोलेंगे आप लोग, रेडार, रडार नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेडार, रेडार। ठीक है, और इसके नीचे एक GENRE, ये देखने में ही बड़ा अजीब लगता है, GENRE, ये क्या होता है, इसको पढ़ा जाता है जॉनरा, 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 कुछ ऐसा, जॉनरा, जॉनरा ऐसे। ठीक, जॉनरा, इस शब्द को पढ़ा जाता है जॉनरा। और इसका मतलब क्या होता है, इस शब्द का मतलब होता है कि लिखने की कोई शैली या स्टाइल जो कभी लोग यूज करते हैं। मान लीजिए कोई चीज लिखा गया है तो वो कॉमेडी है, मतलब हंसाने वाला है, या फिर बहुत सीरियस, कोई बहुत सीरियस मैटर है उस पर लिखा गया है। तो कोई चीज जो लिखा गया है, फिल्म है या कोई बनाई गई है, तो उस किस पे है वो उसमें बहुत हंसाने वाली चीज है, या फिर बहुत रोने धोने वाली चीज है, या फिर बहुत गुस्से वाली चीज है, कुछ और हो सकता है इस तरह से, बहुत मारपीट वाली चीज है। तो
वो क्या होगा फिर, जॉनरा। जॉनरा ऐसा जो लिखा जाता है उसमें किस तरह की चीज है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी का मतलब जैसे कॉमेडी होता है तो कॉमेडी में क्या होता है, कॉमेडी में हंसाने वाली चीजें होती हैं, ठीक है। और जो ट्रेजेडी होती है उसमें क्या होता है, उसमें मार धार ज्यादा होती है, ठीक है। मार के किसी ने किसी के बाप को मार दिया, किसी ने किसी के बेटे को मार दिया, तो इस हिसाब से मार धार ज्यादा चलती है उसमें उसमें तो वही होती है ट्रेजेडी। कॉमेडी जैसे होती है, कॉमेडी के बदले में ये ट्रेजेडी। ट्रेजेडी मतलब खून खराबा, मारपीट इसमें खूब हो, वो होता है ट्रेजेडी, ठीक है। तो ये होती है ट्रेजेडी। और कॉमेडी इसका उल्टा होता है, COMEDY, कॉमेडी। इसमें हंसाने वाली चीज होता है कॉमेडी। तो इसमें हंसाने वाला चीज, इसमें ये वाला चीज, कोई चीज लिखा हो सीरियसनेस पे, इसमें बहुत सीरियस बात चल रही हो, तो वही होता है जॉनरा। मतलब किस चीज के बारे में कोई चीज लिखा गया है, ठीक है, उसे कहा जाता है जॉनरा। इसके बाद तो ये हो गया जॉनरा। इसके नीचे ये वाला, हाँ ये तो आप लोग जानते होंगे, इसका तेल भी आता है, ALMOND, ठीक है। ए ऐसा लिखा है इसको। इसी को हिंदी में, सॉरी, बादाम होता है ना, बादाम, उसी को इंग्लिश में ये बोला जाता है ALMOND, बादाम, हाँ जो खाया जाता है वही। और एक उसका तेल भी आता है लगाने वाला, ठीक है। तो वो क्या होता है, आमंड। इसको पढ़ा जाता है आमंड, आलमंड नहीं, आमंड ऐसे पढ़ा जाता है, आमंड ऐसे कर दीजिए, आमंड। तो ये हो जाता है आमंड मतलब बादाम, आमंड, ठीक है। और अगर आप लोग ये पढ़ते हैं, आप लोग पता होगा, मान लीजिए अगर पढ़ सकते हैं ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जितने इंपॉर्टेंट शब्द मैंने वही लिख दिए हैं, क्योंकि ये सब ज़्यादा बोल जाते हैं और लोग ज़्यादातर इन्हीं को गलत करते हैं। तो ये हो गया आमंड। आमंड मतलब बादाम। इसका मतलब जो एल है ये साइलेंट है इसमें, तो ये आमंड, आमंड। और इसको देखिए ध्यान से, इसमें भी कहीं एल दिया नहीं गया है, इसका मतलब एल बोलना नहीं है, ठीक है। तो आमंड ऐसे होता है आमंड, इसका मतलब होता है हिंदी में बादाम। तो अगर आप लोग भी तिल लगाते हैं बादाम वाला, तो आप दुकान पे जाइए तो उनसे कह दीजिए, दुकानदार से, शॉपकीपर शॉप से, डू यू हैव आमंड ऑयल, डू यू हैव आमंड ऑयल, क्या आपके पास आमंड का ऑयल है, बादाम वाला तेल है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जानते रहिए आमंड। और सबसे बड़ी समस्या ये है, मान लीजिए अगर आप नहीं बोलना चाहते कोई बात नहीं, मत बोलिए, लेकिन अगर कोई और बोल दिया आपसे आके, तो क्या कहेंगे, पता है आप इसको आलमंड आलमंड करते हैं, कोई आके आपको आपसे कहते हैं कि आमंड मुझे चाहिए, आमंड, डू यू सेल आमंड, क्या आप आमंड बेचते हैं, और आपको ना पता हो तो, और रहेगा भी तभी मना कर देंगे कहीं कि नहीं है भाई, किसी दुकान पे मान लीजिए आपको लगा दिया गया कि आप यहाँ पे बैठ के सामान बेचिए, और कोई खरीदने आएगा, डू यू हैव आमंड, या आई वांटेड इट ओनली हाफ kg, दैट्स इट, तो डू यू हैव इट और नॉट। तो आपके पास रहेगा भी तभी आप मना कर देंगे। वो पूछेगा है कि नहीं, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि मैंने आपको पता ही नहीं ये बोला कैसे आता है, ठीक है। तो ये आमंड मतलब बादाम। नीचे केओस, CHAOS। वैसे देखने में थोड़ा स्पेलिंग इसकी बहुत ही अलग है। तो ये क्या होता है, केओस। केओस मतलब विदाउट एनी रूल एंड रेगुलेशन, एवरीथिंग, व्हेन एवरीथिंग इज डिस्टर्ब्ड, when all the things are not arranged or in proper way, जब सब कुछ इधर उधर हो गया हो, तितर बितर हो गया हो, कोई चीज अफरा तफरी मचा हो चारों तरफ, कहीं पे लड़ाई हो गई बहुत बड़ी, या फिर कहीं पे बम बारूद चल रहा है कुछ ऐसा, तो उसको कहा जाता है chaos, अराजकता। मतलब ये कि सिस्टम पूरा हिल चुका है, कहीं भी जो कुछ जहां पे होना चाहिए कुछ नहीं है सिस्टम से, ठीक है। तो वो होता है chaos। chaos का मतलब अराजकता वाला। लेकिन हो सकता है कि यास से ज्यादा कठिन तो आप लोगों को अराजकता लग जाए कि कियास तो ठीक था, लेकिन अराजकता क्या होती है, ठीक है। तो अराजकता वही मतलब लॉ एंड ऑर्डर जो होता है वो सब मेंटेन नहीं है, ठीक है। उन सब में दिक्कत आ गई है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, युद्ध का, और युद्ध की कोई स्थिति है। सो इन ये सब टाइम पे क्या होता है, कियास, अराजकता, ठीक है। इसको पढ़ा जाता है कियास, इसको चियास मत पढ़िए आप लोग, इसी से डर लगता है केवल बच्चे सी देखते हैं उनको क्या चाहता था ज्यादा दिमाग में कि चियास पढ़ लो, तो चियास नहीं कियास पढ़ना है, क्योंकि इधर भी लिखा हुआ है कियास, शुरुआत में ही दिया गया है ना के, बाकी ये सब तो बताया ही गया आप लोगों को, ठीक है। तो ये है कियास, ये हो गया कियास बस। और इसका मतलब होता है अराजकता। तो ये, और उसके बाद नीचे एक न्यू शब्द दिया गया, इसको आप लोगों ने यूज किया होगा वैसे, अगर आप कहीं आते जाते हैं, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, जूम वाला, ठीक है। तो ये क्या होता है,
व्हीकल, इसको लोग ऐसे बोलते हैं वेहीकल ऐसे, लेकिन ये वेहीकल नहीं, व्हीकल ऐसे होता है, व्हीकल, व्हीकल, ठीक है। इसका मतलब सवारी, जो गाड़ी पकड़ के आप लोग जाते हैं कहीं पे, घर से आएंगे कॉलेज तक, तो किससे, सवारी से, व्हीकल, वही होती है व्हीकल। लेकिन आपको वेहीकल नहीं बोलना, वेहीकल, क्योंकि एच देखने में लगता है वहां पे ना एच दिया गया, तो आपको लगता होगा कि वेहीकल, वेहीकल बोलते हैं, क्या दिक्कत है, लेकिन ये वाला नहीं है, सही ये होगा नीचे वाला, व्हीकल, व्हीकल। टुडे वी विल गो होम बाय व्हीकल, आज हम लोग घर व्हीकल से जाएंगे, क्यों, क्योंकि मोटरसाइकिल पंचर है, तो कैसे जाओगे, फिर नहीं जा सकते हो। स्कूल कॉलेज जाना होगा तो भी मोटरसाइकिल पंचर ही है, मान लीजिए मोटरसाइकिल पंक्चर है तो कोई बात नहीं, आज हम लोग व्हीकल से चलेंगे स्कूल या कॉलेज, व्हीकल, ठीक है, लेकिन वेहीकल नहीं, तो ये होता है व्हीकल, वेहीकल नहीं। अगर आप वेहीकल बोलेंगे तो फिर लोग हंस सकते हैं, पता नहीं क्या हुआ, मिटाते मिटाते ये भी मिट गया। अच्छा, फोटोग्राफर लिखा था, अ पर्सन हु टेक्स फोटोज, दैट पर्सन इज कॉल्ड फोटोग्राफर। एक आदमी जो फोटो खींचता है उसे कहा जाता है फोटोग्राफर। मिट गया, कोई बात नहीं, इधर लिखा है ना पूरा पूरा, ये आप इसको देख के भी समझ सकते हैं क्या लिखा है, क्योंकि आप लोगों को नियम बताया जा चुका है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद नीचे, ये तो भाई कल परसों मैंने बताया था, वैसे भी आया था कहीं पे, फिलहाल अलग की बात है। तो PLUMBER, इसको लोग ऐसे बोलते हैं प्लम्बर, ये जो कि बोलना गलत होता है, लेकिन ये होता क्या है, प्लमर, ऐसे बोल दीजिए, सही है, प्लमर, ठीक है। और इसका मतलब मैंने बताया था नल साज या फिर नल बनाने वाला, अ पर्सन हु रिपेयर्स टैप्स और हैंड पंप्स इज दैट इज कॉल्ड, दैट पर्सन इज कॉल्ड प्लमर। अ पर्सन हु फिक्सेस और रिपेयर्स टैप्स और हैंड पंप्स, दैट पर्सन इज कॉल्ड प्लमर। एक ऐसा आदमी जो नल, जो होता है नल या हैंड पंप, जो उनको रिपेयर करता है या बनाता है, जब वो बिगड़ जाता है नल, तो उसको कहा जाता है प्लमर, लेकिन प्लम्बर नहीं, प्लम्बर नहीं, प्लमर बोला जाता है। तो आप लोग इसको जानते रहिए, बस इतना सा ही है इसमें। नीचे VIDEO, इसको लोग ऐसे पढ़ते हैं, VDO, सीधा ऐसे, ठीक है। इसको की ऑस, आप लोगों को अब तो पता रहेगा, व्हीकल हो गया, प्लमर, प्लमर, ठीक है। वीडियो, लोगों की आदत होती है बोलने की वीडियो, लेकिन ये नहीं, आपको ऐसा नहीं बोलना है, तब क्या सही होगा, ये वीडियो, ये ऐसे होता है वीडियो। डू यू लाइक माई वीडियो, डज ही लाइक योर वीडियो, या फिर कुछ और, कैन यू सेंड मी द वीडियो, क्या आप मुझे वीडियो भेज सकते हैं, वो सब क्या होते हैं, वीडियो होते हैं। एंड व्हाट आर यू वाचिंग एट दिस टाइम, यू आर ऑल्सो वाचिंग अ वीडियो, अभी भी आप एक वीडियो ही देख रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, वीडियो, लेकिन वीडियो नहीं। जैसे आप लोग, मतलब जैसे ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि ये वीडियो है, VIDEO, लेकिन इसको वीडियो नहीं बोलना, ये वीडियो होता है, ये जो लिखा है वीडियो, ठीक है। तो ये वीडियो नहीं, वीडियो होता है, इस हिसाब से ये हो जाएगा वीडियो, VDO। तो सही कौन सा, वीडियो, और अगर VDO कोई बोलेगा तो मतलब ये गलत है, तो वीडियो नहीं, वीडियो, ठीक है। अब इसके नीचे नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वर्ड EPITOME, ये देखने में ही कुछ ऐसा लगता है, और ज्यादातर लोग इसको क्या पढ़ते हैं, ये एपीटोम, क्योंकि ये देखने में पूरा ऐसे लगता है, एपीटोम, ये EPITOMA, वैसे लोगों को गलती नहीं है, शब्द है सब, ठीक है। तो एपीटोम ऐसे लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं होता है, ये होता है इपीटमी, ऐसे इपीटमी, ये सही है लेकिन ये गलत। इसका मतलब ये जो लिखा गया ना, इसको आप एपिटमी नहीं बोलेंगे, सॉरी एपिटोम नहीं बोलेंगे, इसको देखने में भले लगता है कि एपिटोम ही है, लेकिन ये एपिटोम सही नहीं है, इसको एपिटमी पढ़ना है। लेकिन अब आपके दिमाग में आ सकता है, सर दैट इज ऑल राइट, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, अदरवाइज वेयर विल वी यूज इट, इसका मतलब क्या होता है, तभी तो हम लोग यूज करेंगे इसको, कोई बात नहीं। इसका मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा उदाहरण किसी चीज के लिए जो हो सकता है, वही है एपिटमी, ठीक है। तो उसी को कहा जाता है एपिटमी, समझ में आ गया बात।
तो इसका मतलब कुल मिला के इसका जो हिंदी मतलब होता है कि सबसे अच्छा उदाहरण किसी चीज के लिए जो हो सकता है वही है। ठीक है, जैसे कोई आपके गांव में है मान लीजिए, या कहीं भी शहर में कहीं भी स्कूल में कोई लड़का है, कौन, राज, मान लीजिए राज ही नाम है किसी का, ये बहुत अच्छा है, पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट है, बहुत तेज है। ठीक है, ये तो ये उदाहरण हो गया किस चीज का, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से। यार वो जो लड़का है ना एकदम एपिटमी है पढ़ाई का, पूछो ही मत, सबसे गजब उदाहरण है वो। या कुछ और मतलब जब बोलना हो किसी चीज के बारे में कि ये सबसे अच्छा उदाहरण है किसी भी सेंस में, तो आप उसको यूज कर सकते हैं ये वाला शब्द एपिटमी। ठीक है, इसका मतलब सबसे बढ़िया वाला, सबसे अच्छा उदाहरण, उदाहरण। तो उसी को कहा जाता है एपिटमी, लेकिन इसको एपिटोम आप नहीं बोलेंगे बस। समझ में आ गई बात। इसके नीचे एक और दिया RECEIPT, ये इसको देख के ये आपको लग सकता है क्या, आपको नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, एंड इवन आई हैव हर्ड दैट टू, मैंने भी सुना है, बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या, रिसीप्ट, रिसीपाटा, ऐसे रिसीपाटा। जब बचपन में सब लोग थे, उसमें जब पढ़ाया जाता है का खा गा घा पढ़ना वाला, उसमें रा पे छोटी एक मुद्रा री, सा पे बड़ी एक मुद्रा सी, आधा पा खाली टा खाली, रिसीप्ट ऐसे पढ़ा जाता है ना, का खाली मा खाली रा खाली कमल, जा खाली ला खाली जल। ठीक है, एनीवे तो ये है क्या, रिसीप्ट, इसे सॉरी लोग बोलते क्या है इसको, RECEIPT को रिसीप्ट, लेकिन ये रिसीप्ट नहीं, ये होता है रिसीट, रिसीट ऐसे, इसमें P साइलेंट होता है, ये वाला P, तो रिसीप्ट में T साइलेंट होता है। और इसका मतलब क्या होता है इस शब्द का जो लिखा गया, रशीद, रशीद जानते हैं आप लोग, वही जैसे रसीद किसी चीज की, मान लीजिए आपने कहीं भी स्कूल में फीस दी या कहीं पे फीस दिया आपने, तो आपको इतना बड़ा एक पर्चा थमा दिया जाएगा, ये लीजिए, उसमें सब लिखा होगा आपके इतने महीने की फीस जमा है, ये है वो है, इस डेट को जमा हुआ है। ठीक है, तो वो सब क्या होता है, रशीद, मतलब वो जो सब लिखा है किस पे जाता है, रशीद पे। या आप सामान खरीदने जाइए तो दुकानदार आपको, आप बहुत सारा सामान खरीदिए जाके, 1 किलो दाल, इतना चीनी, इतना ये उतना वो, उसके बाद सब जोड़ के एक इतना बड़ा पन्ना बना के दे देगा आपको निकाल के, जोड़ने कराने के बाद। ठीक है, तो वो क्या है, रशीद, ये तो क्या हो जाता है, ये रशीद। और इसी को इंग्लिश में बोला जाता है रिसीट, ये जो लिखा है रिसीट, लेकिन रिसीप्ट नहीं, तो ये नहीं, रिसीट होता है, तो इस हिसाब से ये पढ़ा जाएगा रिसीट, रिसीट यही सही है, रिसीट। ठीक है, तो बस यही करना था। और इसको हिंदी में कहा जाता है रसीद, जो मैंने बता दिया है कि कहीं पे आप अगर ऐसा कुछ खरीदने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक पर्चा दिया जाएगा इतना बड़ा, ये देखिए, या फिर आपने फीस दी होगी कहीं पे तो भी आपको इतना बड़ा पर्चा दे दिया जाएगा, ये देखिए। ठीक है, कि हाँ इन्होंने पैसा दिया है यहाँ पे पढ़ने के लिए, तो ऐसा, तो ये हो जाता है रिसीप्ट। इसके नीचे एक वर्ड और दिया गया है CHAUFFEUR, ये देखने में कुछ ऐसा नहीं लगता आपको कि कॉफर लिखा है या चौफर लिखा है, ये CHAUFFEUR, चौफर या कॉफर ऐसा लग सकता है, लेकिन इसको सही सही पढ़ा जाता है, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसे, एक मिनट, लेट मी जस्ट इरेज दीज थिंग्स प्रॉपरली, ऐसा होता है ये शौ, ये शौफर, ये। अब आप देखिए किसी हिसाब से लगता है ये वाला सब देख के कि ये यही पढ़ा जाना है जो लिखा गया है CHAUFFEUR, शौफर। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु ड्राइव्स द कार, अ पर्सन हु ड्राइव्स द कार, एक ऐसा आदमी जो कार चलाता हो उसे कहा जाता है शौफर, ये जो लिखा गया। इसका मतलब ये कार चालक जो होता है, हिंदी में आप कह सकते हैं कार चालक, और इंग्लिश में शौफर। ठीक है, तो उसी को बोला था ये शौफर, समझ गई बात। शौफर मतलब कार चलाने वाला या कार चालक। ठीक है, तो वही होता है शौफर, स्पेलिंग उसकी यही होती है शौफर। तो अगर आपसे कोई कहते कि यार मेरी गाड़ी में बैठ के चले जाओ, घर जाना है ना, मेरी गाड़ी में बैठ के चले जाओ, मेरा शौफर आ रहा है अभी तुमको लेके जाएगा, मेरा शौफर आ रहा है अभी तुमको लेके जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से अगर कोई कभी बोले कि कोई बात नहीं, मेरे शौफर के लिए एक कप चाय लेके आया हो, या मेरा शौफर जो था वो बीमार था, तो वो मैं इसलिए ऑफिस नहीं आ पाया उस दिन, क्यों, क्योंकि उसका शौफर बीमार था। ऑलराइट, इस हिसाब से अगर कोई शौफर बोलता है तो आपको समझ में आना चाहिए अ पर्सन हु ड्राइव्स द कार,
कि कार चलाने वाले को इंग्लिश में शॉफर बोला जाता है। कार चालक कह लीजिए या कार चलाने वाला, कार चलाने वाला, ठीक है। तो जो कार चलाता है उसको बोला जाता है शॉफर। समझ आ गया बात? बस यहाँ तक खत्म। अब इसके आगे एक ये RECIPE, देखने में ऐसा लगता है मानो, मानो क्या, मानो ऐसे लिखा गया हो, ये रिसाइप, ऐसा रिसाइप, RECIPE, रिसाइप, ठीक है, ऐसे देखने में लगता है रिसाइप यहाँ पे। लेकिन ये सही से पढ़ा जाता है क्या? रेसिपी, रेसिपी, तो रिसाइप पढ़ना गलत, और रे इसको पढ़ा जाता है रेसिपी, रेसी एंड पी, रेसिपी, ऐसे रेसिपी। लेकिन रिसाइप नहीं पढ़ना है इसको, नहीं तो गलत होगा। जिस हिसाब से दिखता है ना उस हिसाब से है नहीं एक्चुअली। रिसाइप, CIPE, रिसाइप, रिसाइप नहीं है, ये रेसिपी होता है। और इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, ये जो लिखा गया, पहले अगर इंग्लिश में कहा जाए तो ऐसा, instructions for making a special kind of dish or a special kind of food, the instructions that are important to be followed। तो कोई मान लीजिए आपको डिश बनानी है, डिश मतलब भोजन कह लीजिए, कोई स्पेशल डिश बनानी है, या कहीं भी अगर बोला जाए स्पेशल डिश मतलब स्पेशल तरह का खाना, ठीक है। वैसे डिश मतलब थाली होती है, लेकिन भोजन के लिए भी कभी कभी डिश बोल दिया जाता है। तो ठीक है, अगर आपको कोई स्पेशल खाना बनाना है, ठीक है, तो और आपको नियम कानून नहीं पता है उसका, जैसे पनीर बनाना हो मान लीजिए, तो आपने सुना है या कहीं देखा है कि या किसी घर पे आप गए तो वहाँ पे बहुत अच्छी पनीर बनी थी, आपका भी मन हो गया चलो कोई बात नहीं हम भी पनीर बनाएंगे। और कुछ लोगों को पता होता है कैसे बनेगा ये, और कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो जो नहीं जानते मान लीजिए, तो उनको उनके दोस्त लोग सलाह देंगे कि कोई बात नहीं, तुमको पनीर बनाना है ना, बनाना तो मुझे भी नहीं आता है, जाओ यूट्यूब खोल के देख लेना, तो वहाँ से पता चल जाएगा पनीर कैसे बनाएं, इतना डाल के सर्च करना, फिर आ जाएगा सब पनीर कैसे बनाएं। तो रेसिपी में तब इसमें क्या होता है, रेसिपी में ये होता है कि अगर आपको जो चीज़ बनाना है, मान लीजिए किसी को पनीर बनाना है, उसमें बताया जाएगा फिर 1 चम्मच ये डालें आधा चम्मच वो डालें, इतना जीरा डालें, इतना ये डालें। मैंने बनाया नहीं कभी ये, मान लीजिए ऐसा, लेकिन जो कुछ भी करना होगा कुल मिला के उसमें सब विस्तार से बताया जाता है। इतना नमक डालना है, पहले इसको डालें, इतना तड़का लगाएं, उसके बाद थोड़ा सा तेल डालें, और जो मिर्चा और आपकी प्याज जो कुछ भी है, तो वो सब डालने के बाद तब आप बनाइए जो बनाना है आपको। पनीर बनाना था ना, तो पनीर बनाइए। तो कब बनेगा ये, उसकी रेसिपी आपको पता होना चाहिए। रेसिपी का मतलब समझ में आया? रेसिपी का मतलब ये कि कोई चीज़ आपको बनाना है तो उसमें कितना क्या चीज़ डालना है, तेल कब डालना है, और प्याज कब डालना है, टमाटर कब डालना है, तो ये सब आपको पता होगा। तो वही होता है रेसिपी किसी चीज़ की, ठीक है। तो यही बोला जाता है रेसिपी। एक बार मैं भी कुछ बना रहा था, भिंडी की सब्जी ऐसे ही, तो पता तो नहीं था, पहली पहली बार जब बना रहा था, तो उस टाइम पे मेरे दोस्तों ने कहा कि, मतलब कोई दोस्त था, तो मैंने उससे पूछा यार तुम जानते हो कैसे बनती है भिंडी, फ्री में किसी ने दे दिया था भिंडी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं आज यही बनाते हैं। तो फिर मैंने उससे पूछा, उसने कहा नहीं यार पता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन तुम यूट्यूब खोल के सर्च करो, मतलब जब बनाना होगा तो यूट्यूब खोल के सर्च कर लेना, तुमको वहाँ पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, और उसी के हिसाब जैसे वो बताएगा, पहले नमक डालें, फिर तेल डालें, फिर ये डालें वो डालें, ऐसे ऐसे कर देना जो कुछ करना है, तो बन जाएगा। और फिर मैंने भी वैसे किया, सबको धो धा के एकदम सब रेडी। उसके बाद फिर मैंने बनाना शुरू किया उसको, और उसमें खोलने के बाद मतलब यूट्यूब पे वीडियो सर्च करने के बाद कैसे बनाएं भिंडी, भिंडी की सब्जी, वहाँ पे इतना सारा वीडियो आ गया, और इतना उसको क्लिक करने के बाद इतने सारे आइटम बता दिए उसने ना, शायद किसी दुकान पे नहीं मिलता वो सब। इतना ये डालें, उतना वो डालें, पहले ये करें वो करें, और उसी के चक्कर में मैंने उधर रख दिया था कढ़ाई में होने के लिए, तो वो जल भी गई। हाँ, जो भिंडी डाली गई थी जल गई उधर, और इधर मैं रेसिपी ही देखता रहा कैसे कैसे बनेगा, सब खत्म हो गया तब से मैं बनाया। तो क्या होता है ये रेसिपी, यही होगा, ठीक है। रेसिपी का मतलब आपको यही इंस्ट्रक्शन, मतलब निर्देश कि कितना क्या डालना है किस चीज़ में, वही होती है रेसिपी। समझ में आ गई बात? तो किसी को जरूरी नहीं पनीर ही बनाना हो, किसी को जो कुछ बनाना हो उससे, उसको बनाने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कितना कितना क्या चीज छोड़ना है, वही सब होता है रेसिपी, ठीक है। उसके बाद एक शब्द नीचे दिया गया है SALON, इसको लोग ऐसे बोलते हैं ज्यादातर, सैलून, ये तो इसको, ये है रेसिपी, आपकी रेसिपी हो गई है। और पता होगा ना रेसिपी होता क्या है, खाना बनाना है जो, वही वाला। और इसके बाद यहाँ पे आ गया, कहाँ गया ये, इस शब्द को लोग सैलून सैलून बोलते हैं। और सैलून पता है, अ शॉप वेयर पीपल गो फॉर गेटिंग हेयर कट,
एक ऐसी दुकान जहाँ पे लोग जाते हैं अपना बाल कटवाने, ठीक है, वो क्या होता है, उसको लोग कहते हैं, वैसे ज्यादातर लोग स्पेलिंग ये होती है, इसका मतलब नाई की दुकान आप कह लीजिए, कुल मिला के बार्बर शॉप, ठीक है। तो जहाँ पे बाल कट, जरूरी नहीं कि बार्बर की ही हो, किसी की भी हो, बाकी जहाँ पे बाल कटता हो, बस ये जानते रहिए, तो उसको लोग सैलून सैलून बोलते हैं कि मुझे बाल कटवाने जाना है सैलून पे, ठीक है। लेकिन ये सैलून नहीं, इसको आप ये कह सकते हैं सैलॉन, ऐसे, ठीक है, सैलॉन, सैलून नहीं होता ये, सैलॉन या फिर केवल सैलॉन, सैलॉन। तो आप चाहे ये सॉरी चाहे ये कह दीजिए सैलॉन और चाहे कह दीजिए सैलॉन, तो ये भी सही है, ये भी सही है, बस आपको यही नहीं बोलना जो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि मैं सैलून पे जा रहा हूँ बाल कटवाने, ठीक है। तो आपको यही नहीं कहना है कि ये सैलून, ये सैलून नहीं है, इसको सैलॉन, मतलब सैलॉन भी पढ़ा जा सकता है और सैलॉन भी पढ़ा जा सकता है, सही ये दोनों है, बस आपको आप लोग यही नहीं बोलेंगे सैलून, मैं सैलून पे जा रहा हूँ बाल कटवाने, सैलून पे नहीं जाते आप लोग सैलॉन पे जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी जो दुकान वाले होते हैं, जो बाल काटने वाले होते हैं, वो लोग भी अपनी दुकान के सामने अगर पोस्टर लगाएंगे, कोई बैनर लगाएंगे, तो उस पर भी यही लिखा देते हैं हिंदी में भी सैलून, ऐसे। तो आप खुद ही सोच सकते हैं, अगर इतना पढ़ा लिखा होता कोई, मतलब जिसकी दुकान पे लगा है, अगर इतना पढ़ा लिखा होता है कि इसको सैलून सैलॉन कहा जाता है, तो वो बाल थोड़ी काटता, हो सकता है फिर वो कभी किसी ऑफिस में बैठा होता, नहीं तो कहीं कुछ और कर रहा होता, ठीक है। तो अगर कहीं पे लिखा भी है तब भी आप इसको सैलून नहीं पढ़ेंगे, आप इसको सैलॉन या सैलॉन, दोनों में से कुछ बोलिए, वही सही है, ठीक है। तो सैलून नहीं, ये होता है। आपसे आपको बाल कटवाना जाना हो या कोई जा रहा हो, तो आप उसको बता दीजिए कि भाई सैलून पे जा रहे हो तुम, ठीक है, सैलून वैलून भी नहीं जा रहे हो कहीं पे। उसके बाद नेक्स्ट शब्द ये हैंडकर चीफ। हैंडकर चीफ मतलब होता क्या है, ऐसे देखने में ऐसा लगता है ना, हैंडकर चीफ, हैंडकर चीफ, ठीक है। तो इसको पढ़ने में केवल एक चीज लोग गड़बड़ कर सकते हैं या करते हैं, जो ज्यादातर इस डी को भी पढ़ते हैं लोग, हैंडकर चीफ, और बशर्ते ये डी यहाँ पे साइलेंट होता है, इस डी को आपको पढ़ना नहीं है। तो ये डी क्या होता है, बस इस डी को यहाँ से हटा दीजिए, अभी हो जाएगा हैंकर चीफ, हैंकर चीफ। और इसी को कहा जाता है रूमाल, जो आप लोग जेब में रखते हैं ना, वही वाला। आप लोग क्या सब लोग रखते होंगे रूमाल, ये रूमाल, ठीक है। तो ये होता है हैंडकर, सॉरी हैंडकर नहीं, डी साइलेंट है, तो ये हो जाएगा हैंकर चीफ, हैंकर चीफ, इसका मतलब रूमाल। ये हिंदी में रूमाल कहा जाता है, इंग्लिश में ये, लेकिन एक शब्द और आता है इसके साथ साथ, ये स्कार्फ, ये, ठीक है, स्कार्फ, इसका मतलब वैसे दुपट्टा होता है जो यहाँ पे लिखा गया है, इस शब्द का मतलब स्कार्फ मतलब दुपट्टा, जो लड़कियां यूज करती हैं, ठीक है, वो होता है दुपट्टा। और दुपट्टे को इंग्लिश में बोला जाता है ये स्कार्फ, SCARF। तो स्कार्फ होगा क्या, दुपट्टा। लेकिन कभी कभी आपको इस रुमाल की जगह पे भी इंग्लिश में स्कार्फ देखने को मिल सकता है, ठीक है। कहीं पे रुमाल के लिए स्कार्फ लगा दिया जाता है, ठीक है, इसलिए आप लोग उसको देख के कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ ऐसा स्कार्फ, तो आप मान के चलिए पहली बात तो दुपट्टे के लिए ही लगाया गया है ये वाला। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ किताबों में ऐसा भी मिला है यहाँ पे स्कार्फ का प्रयोग रुमाल के लिए कर दिया गया है, कि रुमाल को इंग्लिश में कहा जाता है, तो उसकी जगह पे भी स्कार्फ लिख दिया गया है, लेकिन ये कुछ किताबों में ऐसा दिया गया है, ठीक है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। और अगर आप लोग मेरी बात माने, अगर आप नहीं माने, तो अगर कभी आपको रुमाल बोलना हो इंग्लिश में, तो आप ये तो बोल सकते हैं हैंकरचीफ, ये भी ना बोल के आप एक और शब्द यूज होता है उसको यूज कर सकते हैं, हैंकी। ये सबसे बढ़िया वाला शब्द यही है, इसको सिर्फ आप ऐसे बोलिए हैंकी, बस ये। तो इसका मतलब हो जाएगा ये रूमाल जो दिया गया है, ठीक है। तो हैंकर चीफ इतना बड़ा बोलने से बेटर है, इतना ज्यादा बड़ा बोलने से अच्छा है आप हैंकी बोल दीजिए बस। कैन यू गिव मी योर हैंकी प्लीज, क्या आप मुझे अपनी हैंकी दे सकते हैं। और किसी अगर मान लीजिए कहीं खो गई है आपकी हैंकी, तो आप कह सकते हैं ओ माई गॉड, ओ माई गॉश, गॉश या गॉड दोनों बोल सकते हैं। ओ माई गॉश, आई थिंक आई हैव लॉस्ट माई हैंकी समवेयर, मुझे लगता है मैंने अपनी हैंकी खो दी है कहीं पे। तो क्या होता है हैंकी, हैंकी मतलब रुमाल, ये, ठीक है। और आपको बोलना होगा तो आप लोग यही बोलिएगा हैंकी, आप लोग अपनी तरफ से स्कार्फ मत बोलिएगा इसके लिए, रुमाल के लिए, ठीक है। लेकिन मैंने बता इसलिए दिया क्योंकि कुछ किताबों में लिख दिया गया है ऐसा कि स्कार्फ का मतलब रुमाल भी होता है, ठीक है।
तो अगर आपको बोलना हो दुपट्टा, तो दुपट्टे के लिए आप ये लगा दीजिए स्कार्फ, और अगर रुमाल की ही बात करनी हो तो आप ये वाला लगा सकते हैं हैंकरचीफ, लेकिन पढ़ना है इसको। और अगर ये नहीं लगाने का मन है तो आप हैंकी बोल दीजिए। हैंकी का मतलब है रुमाल ही होता है, और सबसे ज्यादा आसान यही रहता है बोलने में, हैंकी। डू यू हैव माई हैंकी? मेरी हैंकी है तुम्हारे पास? हैंकी मतलब मेरी रुमाल है तुम्हारे पास। किसी की कुल मिला के कि आपको रुमाल कहीं पे बोलना है तो आप हैंकी शब्द यूज कर सकते हैं रुमाल के लिए। चाहे हैंकरचीफ आप कह दीजिए, चाहे हैंकी कह दीजिए, दोनों का मतलब रुमाल ही होना है, बशर्ते इस शब्द को छोड़ के। और मैंने बता दिया केवल ये किताब में कहीं कहीं पे लिखा गया है कि स्कार्फ का मतलब रुमाल भी होता है, ठीक है। बाकी इसका सही से मतलब तो यही होता है दुपट्टा, जो यहाँ पे दिया गया। दुपट्टा आप लोग जानते ही, ठीक है। अ काइंड ऑफ क्लोथ दैट इज यूज्ड बाय गर्ल्स, स्पेशली बाय गर्ल्स। तो लड़कियां तो यूज करती हैं एक तरह का कपड़ा, दुपट्टा वही होता है ये स्कार्फ, ठीक है। तो अगर कभी रुमाल बोलना हो तो आप हैंकी बोल दीजिए, चाहे हैंकरचीफ बोल दीजिए, और दुपट्टे के लिए ये लगा दीजिए, बस। और क्या। और अगर रुमाल कहना हो तो मेरी तरफ से भाई यही रहेगा कि आप लोग यही बोलिए हैंकी, थोड़ा सा मतलब छोटा सा है, बोल दीजिए, कम खत्म। इतना बड़ा कौन बोलेगा फिर तुम्हें, ठीक है। तो आप लोगों के ऊपर है, आप लोग जैसे चाहें वैसे बोल सकते हैं, ठीक है। दुपट्टे वाला काम खत्म। नीचे एक शब्द है, इसका मतलब है होता है विकास करना, DEVELOP। इसको कहा जाता है, इसको लोग डेवेलप ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन ये होता है डी डेवेलप, 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 ठीक है। डेवेलप नहीं, डेवेलप, डेवेलप, डेवेलप ऐसे होता है। तो ये वाला सही है, ये वाला गलत। अगर कहीं पे ये लिखा दिख जाए आपको, ये वाला शब्द डेवेलप मतलब विकास करना, तो ये अगर कहीं पे लिखा दिखा तो मतलब ये गलत है। ये वाला नहीं बोलना आपको, आपको डी डी डेवेलप, डेवेलप ऐसे बोलना है, तब ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। बस इसके बाद नीचे क्या है, इसको भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, 9th 10th में पढ़ा जाता है ये। इसको पढ़ाया क्या जाता है, किताबों में भी ऐसे लिख के आता है सीधा, ये विटामिन, विटामिन, ये विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन ओ। जैसे खट्टे चीजों में कौन सी विटामिन होती है, सॉरी जो लिखा मिलेगा किताब में वो, तो सी, विटामिन सी के लिए खट्टे चीज खाइए, वही है विटामिन सी। तो किताबों में भी सीधा सीधा ऐसे लिख दिया जाता है, किताब में सीधा सीधा ऐसे लिखा होता है। इंग्लिश में लिखा होगा ऐसे, हिंदी में लिखा होगा ऐसे। अगर कोई किताब है जिसमें हिंदी में लिखा होगा तो ऐसे लिखा होगा, इसकी जगह पे ये विटामिन डी। सूर्य से हमें कौन सी वो मिलती है, विटामिन वो मिलता है, ये वाला जो लिखा है, तो वो होता है डी। डी का मतलब ये विटामिन नहीं, लेकिन उसको पढ़ाता है विटामिन, ऐसे होता है। विटामिन चाहे बोल दीजिए विटामिन डी। सूरज से, जो सूर्य होता है, जो सूर्य चमकता है बाहर सुबह के टाइम पे, अगर आप निकल के उसके सामने बैठेंगे तो कौन सी विटामिन मतलब तो कौन सा ये मिलेगा, तो विटामिन डी, विटामिन नहीं, विटामिन नहीं। तो आप इसको विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी आप लोग ऐसे ही बोलेंगे। मान लीजिए अगर कोई कभी आपके सामने आके बोलेगा ऐसा विटामिन कभी कह के बोले, तो आप लोग एकदम 100% मान के चलिए, 101% मान के चलिए वो इसी की बात कर रहा है, जिसको आप विटामिन समझते होंगे, ठीक है। लेकिन इसको सही से बोला क्या जाता है, विटामिन। और इसीलिए जब अंग्रेज लोग बोलते हैं ना, तो वो लोग मतलब जो अंग्रेज लोग होते हैं, जो विदेशी लोग होते हैं, वो लोग किसी भी शब्द को एकदम सही से ही बोलते हैं। जैसे ये वाला है विटामिन। अब आप सोच के देखिए, आपको बचपन से ही, और आपकी भी गलती नहीं होगी उसमें, हो सकता है टीचर ने ही विटामिन विटामिन बढ़ा दिया होगा, तो बच्चों की क्या गलती है, सही चीज तो यही। अब मान लीजिए ऐसे ही आपने विटामिन पढ़ा है, कैसे भी पढ़ा, चाहे खुद से पढ़ा चाहे टीचर ने पढ़ा दिया विटामिन, ऐसे गलत गलत पढ़ लिया आपने, विटामिन होता है। अब कभी आप किसी अंग्रेज से बात करेंगे फोन पे या ऐसे ही सामने सामने, वो जितनी बार इसकी बात करेगा वो विटामिन विटामिन कहेगा, और आप सोचेंगे यार ये तो विटामिन बोल नहीं रहा है, विटामिन बोल नहीं रहा, तो इसका मतलब ये इसकी बात तो कर ही नहीं रहा है, ये कोई और शब्द बोल रहा है, ये वो शब्द नहीं है जो मैं सुनना चाहता हूँ, ठीक है। मैं सुनना चाहता का मतलब यह है कि मुझे तो नहीं पता है ये क्या बोल रहा है, लेकिन बोल तो रहा कुछ ना, तो वो क्या होगा। तो अगर आपको पता होगा ये विटामिन इसी को आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। और इसीलिए जितने सारे शब्द बताए गए आपको, और बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो ज्यादातर लोग गलत बोलते हैं, और इसलिए कहेंगे, और जब अंग्रेजों से बात करेंगे या विदेशियों से, तो फिर कहेंगे कि यार ये लोग जब अंग्रेजी बोलते हैं तो इनकी अंग्रेजी बड़ी अलग दिखती है, बहुत अलग होती है, समझ में नहीं आती है, ठीक है। समझ में ना आने का रीजन यही है, जब सही सही आपको नहीं पता होगा या किसी को नहीं पता होगा, तो उसको लगेगा जो सही बोल रहा है फिर वो कुछ अलग बोल रहा है। बात ये वो सही बोल रहा है,
और आपको सही से पता नहीं है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रही चीज़ें, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये होता है ऐसे विटामिन, कभी बोलना होगा विटामिन, या फिर अगर अमेरिका वाले बोलेंगे तो वाइटामिन, वाइटामिन, ऐसे ही वाइटामिन। तो अगर जैसे इसमें लिखा गया विटामिन डी, सही से ये होता है। अगर इसी को अमेरिका वाला बोलेगा कोई आदमी तो वो ये बोलेगा फिर विटामिन डी। अगर ना विश्वास हो तो कभी अमेरिका के किसी आदमी से आप बुलवा के देख लीजिए, ये तो वो विटामिन नहीं बोलेगा, लेकिन सही से ही वो अमेरिकन होना चाहिए, मतलब सही से वो आदमी अमेरिका का ही हो। तो आप उससे बुलवाएंगे तो वो सीधा इसको विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, तो ऐसे बोलेगा ये विटामिन। जितनी बार ये बोलना होगा उतनी बार वो विटामिन, इसी शब्द को वो बोलेगा विटामिन, विटामिन, ठीक है, विटामिन डी। तो अगर कोई बोल रहा हो, अमेरिका का कोई आदमी ऐसे बोल रहा हो विटामिन, तो आप लोग जान लीजिए फिर जो अपने यहाँ विटामिन कहा जाता है वो वही कहना चाहता है, ठीक है। तो अमेरिका में विटामिन बोला जाता है, बाकी विटामिन ये एकदम सही से होता है। तो विटामिन बोलिए ये ज़्यादा सही है, ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया यही बोलती है विटामिन, सही सही यही होता है, विटामिन डी, ठीक है। अब ये तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं ट्यूशन, बहुत सारे लोग पढ़ने जाते हैं, आज इनको भी देख लेते हैं ये सही सही होता क्या है और लोग बोलते कैसे हैं इसको। तो ये होता है ये वाला शब्द नीचे जो दिया गया है इधर। इस पे पहली बात तो ये कि लोगों को, बहुत कम बच्चों को ये भी पता होता है कि ये इसकी स्पेलिंग है, हालांकि लोग ऐसे ही बोलते हैं इसको ट्यूशन, ठीक है। जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो कहाँ जाते हैं ट्यूशन पढ़ने यहाँ पे, और इसकी स्पेलिंग ये होती है। तो जो बच्चे पढ़ने जाते हैं ना, स्कूल से छुट्टी हुई उसके बाद 1 घंटे आधे घंटे पढ़ने जाएंगे ट्यूशन किसी के यहाँ, तो वो होता है ट्यूशन। बोला ऐसे जाता है ट्यूशन, वो ट्यूशन गया है, ये ट्यूशन गई है, जो कुछ बोलना होगा वो होता है ट्यूशन। ये इसकी स्पेलिंग आप लोग जानते रहिए। इस कभी कभी एक आदमी ने मुझसे भी पूछा था कि मैंने सुना, वो कह रहा था कि मैंने सुना आप इंग्लिश में बड़े तेज हैं। मैंने कहा ऐसे तो कोई बात नहीं, थोड़ी मोड़ी इंग्लिश आती है। तो उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मुझे आप ट्यूशन की स्पेलिंग बताइए तो जरा। ट्यूशन बोला उसने, ही था ट्यूशन, हालांकि उसको खुद सही से बोलना इसको नहीं पता था। मतलब वो जो शब्द लिखा है ना, इसको सही सही कैसे बोला जाता है उसने वो भी नहीं बोला था, उसने सीधा ही सब बोला था। ट्यूशन जो होता है ना, जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उसकी स्पेलिंग बताइए यार। हालांकि मुझे याद था पहले से ही, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया था। लेकिन आप लोग भी जानते रहिए कि ट्यूशन जो है इसकी स्पेलिंग यही होता है TUITION, ट्यूशन। तो इसको लोग ट्यूशन ट्यूशन बोलते हैं, अलग की बात है, लेकिन एकदम सही से ये कैसे होता है, लिखा तो यहाँ पे है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। ऐसे आप इसको ऐसे कह सकते हैं ट्यू ई शा न, ट्यूशन, ट्यूशन, ट्यूशन। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं ट्यूशन, ये अमेरिकन स्टाइल है ट्यूशन है। तो आप ये चाहे बोल दीजिए चाहे ये बोल दीजिए, जो यहाँ पे लिखा गया है जिसको सब ट्यूशन ट्यूशन कहते हैं वही वाली बात है ये, ठीक है। तो बाकी आपके ऊपर है, जैसे आप चाहें आप वैसे कह सकते हैं। तो ट्यूशन लोग इसको पढ़ते हैं ट्यूशन, और इस हिसाब से ट्यूशन ये है ट्यूशन, ट्यूशन जो यहाँ पे दिया गया है। और ट्यूशन, ट्यूशन अगर कोई ट्यूशन बोले तभी आप लोगों को घबराना नहीं, उसमें सीधा सीधा ये बोलना है ट्यूशन, ठीक है। तो ट्यूशन या फिर ट्यूशन सही दोनों है, लेकिन ट्यूशन नहीं सही है, ठीक है। और ये वाला जो है ये यहाँ पे लिखा भी है, तो आप लोग जानते ही हैं बाकी ये कैसे पढ़ा जाता है, बाकी कोई बात नहीं। तो ट्यूशन नहीं बोलना है। ये स्पेलिंग पहली बात तो ये जान लीजिए कि इसकी स्पेलिंग ये जो होता है ना, जो बच्चे पढ़ने जाते हैं सब लोग, उसकी स्पेलिंग ये होती है TUITION, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग ये होता है, ये होती है, उसके बाद ट्यूशन, और ये तो ये नहीं बोलना है। एंड दिस वन इज ऑल्सो हियर ट्यूशन एंड ये। तो कोई ये बोले चाहे ये बोले, सही दोनों है, बस ये नहीं बोलना है, ठीक है, ट्यूशन। और इसके बाद एक दिया है नीचे, एक शब्द नीचे दिया गया, इसको बोला जाता है कि लोग बोलते हैं यार एडजस्ट कर लो कहीं पे कोई चीज, एडजस्ट। मान लीजिए एक सीट है, मोटरसाइकिल है, उस पर बैठ के 4 लोग जा रहे हैं कहीं पे पूड़ी खाने, भंडारे में जा रहे हैं, या वैसे भी कहीं पे जा रहे हैं। तो मोटरसाइकिल एक ही है, उसमें 2-3 लोग मान लीजिए पहले से हैं मोटरसाइकिल पे, तो 1-2 लोग बाकी रह रहे हैं किसी वजह से, तो उस पर क्या होगा, फिर कुछ लोग करेंगे अरे यार उसी में एडजस्ट कर लो ना यार, इसी में कहीं एडजस्ट कर लो इनको भी, किसी गाड़ी में या किसी भी जगह पे हो सकता है। तो क्या बोला जाता है सीधा सीधा, यार एडजस्ट कर लो कहीं पे,
तो ये जो शब्द होता है शब्द ही गलत होता है, एडजस्ट नहीं किया जाता कोई भी चीज। लोग बोलते हैं ना कि कहीं भी एडजस्ट कर लो, या थोड़ा जगह होगा ना तो वहां पे एडजस्ट कर लो। बाय द वे दिस वर्ड इज रॉन्ग, यू शुड नॉट स्पीक दिस वर्ड लाइक दिस। ऐसा कोई शब्द नहीं है, ये एडजस्ट कोई शब्द है नहीं इंग्लिश में, ठीक है। इसी को बोलना है सही सही। स्पेलिंग ये होती है ADJUST, और इसको सही से पढ़ा ये जाता है एडजस्ट। आपसे कभी बोलना होगा तो एडजस्ट। जैसे लोग बोलते हैं कि यार एडजस्ट कर लो ना यार यहीं पे, मुझे भी, सब लोग बैठ के चल रहे हो ना गाड़ी में, तो मुझे भी एडजस्ट कर लो यहीं पे, तो एडजस्ट नहीं होता, उसको एडजस्ट बोला जाना चाहिए एकदम सही से। इंग्लिश का जो शब्द है वो तो ये होना चाहिए एडजस्ट। और इसमें जो डी दिया गया है, क्योंकि देखेंगे आपको लगेगा एडजस्ट, एडजस्ट डी भी अगर आप बोल रहे हैं तब भी आप गलत कर रहे हैं। तो ये एडजस्ट तो वैसे भी नहीं होता है, तो ये एडजस्ट होता है सही सही, एडजस्ट तो नहीं होता, एडजस्ट होगा सही से, ठीक है। एनीवे, today we have completed all these words that are here, and now the video cannot be completed. I mean, the remaining questions cannot be handled today. They cannot be solved because the time has become over. So the remaining questions will be solved tomorrow. The words that are left here, we will talk about these things tomorrow and at the same time when we start our class. Okay. So since the time has become over, so I cannot continue this class anymore from now on. So I hope you would have enjoyed the entire class, and if you have any kind of question or problem from the beginning till the end, you can ask it from wherever you want. All right, so it's enough for today. Thank you so much for watching the complete video from the beginning till the end. We'll meet again tomorrow in the next video. Till then, take care and goodbye.